हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पत्र। तो यहाँ हम 2 पत्र तैयार करेंगे। एग्जाम में प्रार्थना पत्र या पत्र अथवा में आते हैं, तो जो पत्र एग्जाम में आने की पूरी संभावना उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है यहाँ पर। तो पत्र जब भी हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर यहाँ अपना पता लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा न्यू हाउसिंग कॉलोनी इंदौर। यहाँ आप अपने अनुसार अपना पता भी लिख सकते हो। पता लिखने के बाद लिखेंगे दिनांक। तो यहाँ दिनांक वही लिखेंगे जिस दिनांक को आपकी एग्जाम में आप यह पत्र लिखोगे, तो वही दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। दिनांक के बाद हम लिखेंगे संबोधन। तो हम यहाँ पे मित्र को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए लिखेंगे प्रिय मित्र। उसके बाद हम लिखेंगे संदेश जो है वह, मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा है कि तुम भी सपरिवार सकुशल होंगे। अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन की क्या योजना बनाई है मुझे जरूर बताना। अंकल व आंटी को मेरा सादर प्रणाम। तो यहाँ जो हमने संदेश लिखा है वह संदेश आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पे 1-2 वाक्यों को आप बदल कर भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे जन्मदिन की क्या योजना बनाई है, इसके स्थान पर आप लिख सकते हो कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आऊंगा, हम मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। इस प्रकार से भी हम लिख सकते थे, क्योंकि यह संदेश व्यक्तिगत है। आप अपने मित्र से बात कर रहे हो तो अपने अनुसार यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद आखिरी में आता है तुम्हारा मित्र। जो भी पत्र लिख रहा है उसका यहाँ पर नाम आता है। तो इस प्रकार से यह पत्र है, बधाई पत्र। और पत्र इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। पत्र लिखने में सबसे पहले ऊपर आता है पता, ऊपर सबसे पहले पता, फिर दिनांक, संबोधन, संदेश और आखिरी में अपना नाम। तो बहुत ही आसान है यह जन्मदिन का बधाई पत्र, और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ब्रिज कोर्स में भी यह दिया हुआ है। और ब्रिज कोर्स से 8 नंबर के प्रश्न एग्जाम में आएंगे, और उन 8 में से एक तो पत्र ही आएगा ब्रिज कोर्स में से, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पत्र है। एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले ऊपर पता, न्यू हाउसिंग कॉलोनी इंदौर। उसके बाद दिनांक, प्रिय मित्र, मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा है कि तुम भी सपरिवार सकुशल होंगे। अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन की क्या योजना बनाई है मुझे जरूर बताना। अंकल व आंटी को मेरा सादर प्रणाम। और आखिरी में तुम्हारा मित्र और अपना नाम। यदि पेपर में इस प्रश्न में आपका नाम दिया हुआ हो कि आपका नाम शिवाय है और आप अपने मित्र को बधाई पत्र लिखे जन्मदिन का, तो यहाँ पर हम जो नाम दे रखा हो वो लिखेंगे। और यदि नहीं लिखा हो तो आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आसानी से आप जन्मदिन का बधाई पत्र लिख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। जो अगला और महत्वपूर्ण पत्र है वह है, वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो यह भी बधाई पत्र तो है, लेकिन इसका कारण अलग है। उसमें जन्मदिन पे बधाई हमने दी थी, और इसमें वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर हम बधाई दे रहे हैं। तो इसको भी लिखने का तरीका वही है। उत्तर में सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे अपना पता। तो यहाँ जो भी आपका पता हो आप अपने अनुसार लिख सकते हो। हमने यहाँ लिखा वन विहार रोड भोपाल। पता लिखने के बाद हम लिखेंगे दिनांक। तो जो भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो या जो भी दिनांक को आप एग्जाम में है उत्तर लिख रहे हो, वो दिनांक आपको यहाँ लिखनी है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रिय मित्र, क्योंकि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं। यदि इसके स्थान पर अपने पिताजी को या बड़े भाई को पत्र लिखने को आता है तो वहां पर हम प्रिय संबोधन नहीं करेंगे, बल्कि आदरणीय पिताजी या आदरणीय बड़े भैया लिखेंगे। बाद हम लिखेंगे नमस्ते, क्योंकि हमने मित्र को पत्र लिखा इसलिए हमने नमस्ते लिखा। यदि हम पिताजी या भाई को पत्र लिखेंगे तो सादर प्रणाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम जो मुख्य संदेश है वह यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। नमस्ते के बाद से नीचे की लाइन पे, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई।
मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे। अंकल व आंटी को मेरा सादर प्रणाम। तो इस प्रकार से यह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए संदेश हमने लिख दिया है। इस संदेश को भी आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें यह बात जरूर आनी चाहिए कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो और तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र है और यह लाइन तो इसमें संदेश में आनी ही चाहिए। तो इसको फिर से देख लेंगे। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे। अंकल व आंटी को मेरा सादर प्रणाम। उसके बाद आखिरी में लिखेंगे तुम्हारा मित्र और अपना नाम। तो इस प्रकार से यह मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र, और दोनों ही पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 9वीं के लिए एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रार्थना पत्र की तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।